अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। के सबसे पहले तो हम देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है, हमने जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने गवर्नमेंट को भी डिस्कस किया था और हमने उसमें डेमोक्रेसी को डिटेल्स में जो है डिटेल के अंदर हमने उसको डिस्कस किया था, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट है उसको थ्री फेजेस के अंदर, थ्री कैटेगरीज के अंदर उसको हम डिवाइड करते हैं, जिसमें हमारी लेजिस्लेशन आती है, हमारी एग्जीक्यूटिव आती है या एग्जीक्यूटिव हम कहते हैं उसको, और उसके बाद हमारी जुडिशरी आती है। और ये जो तीनों होती हैं ये जो है ये कुछ कुछ जो है अपनी पावर्स जो है उनको लेती है, उन्हीं पावर्स के अंदर रहकर, उन्हीं लिमिट्स के अंदर रहकर वर्क करती हैं। जैसे कि जो लेजिस्लेशन है वो जो है लॉ को मेकिंग द लॉ, ठीक है, एग्जीक्यूटिव जो है वो एग्जीक्यूट द लॉ। इसी तरह जो जुडिशरी है वो जो लॉ है उसको इम्प्लीमेंट करती है, या फिर हम दूसरे वर्ड में देखें तो जो जुडिशरी है उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन कहते हैं, यानी जो जुडिशरी है, जुडिशरी इज़ अ गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हम उसके अंदर जो है हम जो गवर्नमेंट है उसकी पावर्स जो है, यानी गवर्नमेंट की जो पावर्स होती हैं वो कितने हिस्सों में डिवाइड की जाती हैं, या जो हम क्लासिफिकेशन ऑफ अगर पावर की बात करें तो वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम जो है एक तो फेडरल है और एक यूनिटरी है। यानी अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो दुनिया के अंदर जितने भी कंट्रीज़ हैं, जितनी भी स्टेट्स हैं, उनके अंदर जो गवर्नमेंट है वो या तो फेडरल होगी या फिर यूनिटरी होगी। तो हम अगर देखें तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो फेडरल है उसके अंदर जो हम अगर यहाँ पे हम डायग्राम में देखें तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी जो एक सेंटर या जो आपकी मेन अथॉरिटी होती है वो, और जो आपके जो बाकी स्टेट्स होती हैं या आपकी जो प्रोविंसेस होते हैं उनकी अपनी अपनी पावर्स होती हैं। जबकि यूनिटरी के अंदर जो आपकी मेन सेंटर जो है और जो आपका जो प्रोविंसेस है उनमें पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट या डिवाइड नहीं होती, बल्कि वो जो पावर होती है वो सिर्फ एक सिंगल अथॉरिटी जो है वो अपने पास रखती है। अगर हम फेडरल की बात करें तो ज़ाहिर सी बात है कि ये डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी के अंदर जो गवर्नमेंट होती है वो पीपल की गवर्नमेंट होती है, क्योंकि पीपल जो है वो इलेक्ट करते हैं, वो सिलेक्ट करते हैं वोट के थ्रू, वोट देते हैं और उसके बाद जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव जो है उनको इलेक्ट करते हैं, उनको सिलेक्ट करते हैं, तो उसके बाद फिर वो अपनी जो है गवर्नमेंट बनाते हैं और वो सारा जो प्रोसेस है वो चलता है। अगर हम फेडरल की बात करें तो जो पावर है वो डिवाइड होती है, यानी जो मैंने आपको जैसे बताया कि जो हमारा सेंटर है या फिर हमारा जो जो कि हमारा जो मेन जो अथॉरिटी होती है वो, और जो हमारे बाकी जो स्टेट्स होती हैं जैसे हमारे प्रोविंसेस हैं उनके अंदर पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, डिवाइड होती है। फेडरल फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट है इसके अंदर जो हमारा जो एक यानी जो सिंगल अथॉरिटी होती है वो ही पावर जो है अपने पास नहीं रखती, बल्कि हर प्रोविंस के पास एक अपनी जो है वो असेंबली होती है, अपनी जो है वो कोर्ट्स होती हैं, अपने वो लॉस बनाती हैं, मतलब सारा कुछ जो है ना उनके पास प्रॉपर अपना एक सारा सेटअप होता है। और दूसरा जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसके अंदर अच्छा दूसरा ये है कि जो ये जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसके अंदर जो पावर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनको जो है वो क्लियर किया जाता है, यानी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पावर जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि इतनी पावर जो है वो प्रोविंसेस के पास है और इतनी पावर जो है वो सेंटर के पास है। और इन पावर की लिमिट्स के अंदर रहकर, इन पावर के अंदर रहकर जो हमारे प्रोविंसेस हैं, जो हमारे जो सेंटर हैं वो अपना अपना जो काम है उसको सरंजाम देंगी। अगर हम मज़ीद इसमें बात करें तो जैसे अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन सम एरियाज़ जो है सम एरियाज़ ऑफ पब्लिक लाइफ, जो पब्लिक लाइफ के जो यानी जहाँ पर लोग रहते हैं वो एरिया जो है कुछ जो है वो कंट्रोल करते हैं हमारी जो नेशनल गवर्नमेंट होती है, जो हमारा सेंटर होता है। और सम एरियाज़ जो हैं वो अंडर द कंट्रोल आते हैं हमारी जो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं, यानी अगर हम इसको बात करें तो सम एरियाज़ आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द नेशनल गवर्नमेंट एंड सम एरियाज़ आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द लोकल गवर्नमेंट्स।
जैसे कि हमारा लोकल गवर्नमेंट्स हमारी कौन सी है, हमारे प्रोविंसेस हैं, हमारी जो बाकी छोटी-छोटी स्टेट्स हैं, और जो हमारी नेशनल गवर्नमेंट है वो है हमारी सेंटर। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर ज़ाहिर-सी बात है कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो हमारा यहाँ पर जो सेंटर है, ये जो हमारी नेशनल गवर्नमेंट है, वो हमारा वफाक है, हमारा इस्लामाबाद है। और हमारी जो बाकी जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, ये हमारे प्रोविंसेस हैं, जैसे कि हमारा पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, उसके अलावा हमारा जो है खैबर पख्तूनख्वा है, ठीक है। इस जितने भी हमारे जो प्रोविंसेस हैं, इनके पास अपनी अपनी असेंबलीज़ हैं, अपने अपने जो है पावर्स हैं, ये सारी लोकल गवर्नमेंट्स हैं, और ये जितनी गवर्नमेंट्स हैं ये अपनी अपनी पावर्स जो है उनको हैंडल करती हैं। फेडरेशन इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द सेम टेरिटरी इज़ कंट्रोल्ड बाय टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जो फेडरेशन है वो एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का कि जहाँ पर एक ही टेरिटरी के अंदर, यानी एक ही जगह के अंदर, एक ही लैंड के अंदर जो है टू डिफरेंट जो कहते हैं इसको, जो दो जो पावर्स हैं, यानी दो हमारे जो हैं जितनी भी हमारी, जैसे कि अब अगर हम देखें जो सेंटर है वो भी उसको हैंडल करता है, और हमारा जो लोकल गवर्नमेंट है वो भी उसको कंट्रोल करती हैं। अच्छा, यहाँ पर फिर हम जो है अगर इसकी बात करें तो अब ऐसा नहीं है कि हमारी जो वफाक है, कि जो हमारा जो सेंटर होता है वो जो है लोकल गवर्नमेंट्स के ऊपर उनका जो डिसीजंस होते हैं, या उनकी जो असर रसूख होते हैं, या उनके जो लॉज हैं वो उन पे इम्प्लीमेंट नहीं होते, बल्कि कुछ ऐसे जो हैं लॉज होते हैं कि जिनके बना पर जो हमारी जो नेशनल गवर्नमेंट है वो उसमें दखल अंदाज़ी कर सकती है। किसमें? जो हमारी लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं उसके अंदर अपना वो दखल अंदाज़ी कर सकती हैं। अगर हम फीचर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट के देखें तो उसके अंदर डिफरेंट हमें फीचर्स मिलते हैं। जैसे यहाँ पर ड्यूल गवर्नमेंट होती है, यानी सिंगल अथॉरिटी नहीं होती, बल्कि यहाँ पर नेशनल गवर्नमेंट भी होती है, नेशनल गवर्नमेंट भी होती है, और दूसरा लोकल गवर्नमेंट भी एग्जिस्ट करती है। दूसरा फीचर इसकी हम बात करें तो यहाँ पर है सेपरेशन ऑफ पावर वो होती है, क्योंकि जो मेन फीचर जो है वो है सेपरेशन ऑफ पावर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर आपकी पावर जो है वो एक बंदे के हाथ के अंदर जो है वो लाई करेगी, तो यहाँ पर जो है मिसयूज़ ऑफ पावर भी हो सकता है। तो सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो थ्री कैटेगरीज़ के अंदर जो है वो डिवाइड की जाती है। जैसे हमारी जुडिशरी है, हमारा एग्जीक्यूटिव है, उसके अलावा हमारी लेजिस्लेचर है। दूसरा फेडरल जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसके अंदर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है बाकायदा, जिसकी बेस पर जो स्टेट है वो रन करती है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो उसके अंदर आपके जितने भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं, आपका स्टेट का रन करने का प्रोसेस, गवर्नमेंट किस तरह की होगी, मतलब एक जो है वो एक की हम इसको कह सकते हैं कि एज ये की रोल प्ले करता है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है स्टेट के अंदर। दूसरा हम इसका अगर देखें तो वो है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो फ्लेक्सिबल नहीं, इतना नहीं होता कि हम उसको चेंज कर सकें या उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, बल्कि कुछ यहाँ पर कुछ जो है वो आपको कुछ जो है वो ज़रूरियात पड़ती हैं। नहीं कि अगर देखें तो पाकिस्तान के अंदर अगर आपने कुछ अमेंडमेंट करनी है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, तो उसके अलावा आपको पहले बाकायदा जो है उसमें आपको वोटिंग करानी पड़ेगी, उस पे डिबेट होगी पार्लियामेंट के अंदर। उसके अलावा वहाँ पर आपको फिर उसके बाद आपको कुछ मेजॉरिटी की ज़रूरत होगी, फिर इस मतलब एक लंबा प्रोसेस है। सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे ऊपर है। कॉन्स्टिट्यूशन वो सुप्रीम है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन आपकी जुडिशरी से, आपके लेजिस्लेचर से, आपके एग्जीक्यूटिव से, आपके हर इंस्टीट्यूट से वो अबव है। सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इसका मेन फीचर है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। उसके बाद बाई कैमरल लेजिस्लेचर, यानी यहाँ पर आपका जो है पार्लियामेंट भी है, नेशनल जो आपकी असेंबली है, उसके अलावा आपकी सेनेट भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर दो जो है वो लेजिस्लेचर जो है वो होती हैं। नेक्स्ट जो है वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो पावर है वो कंसंट्रेटेड करती है इन वन सिंगल अथॉरिटी के अंदर। जैसे कि हमने फेडरल में देखा तो वहाँ पर क्या है कि पावर आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, जबकि इन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पावर्स आर कंसंट्रेटेड इन वन सिंगल अथॉरिटी।
जैसे कि हमने देखें तो यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दुनिया में देखें तो काफ़ी कंट्रीज़ हैं, जैसे यूनाइटेड किंगडम है, जापान है। तो यहाँ पर जो है वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो एग्जिस्ट करती है। पावर कंसंट्रेटेड इन सिंगल सेंट्रल अथॉरिटी। ओके, अ यूनिटरी स्टेट इज अ स्टेट गवर्न बाय अ सिंगल अथॉरिटी। जैसे कि फेडरल के अंदर जो है वो ड्यूल गवर्नमेंट है, ठीक है। यहाँ जो वहाँ पर दो जो है अथॉरिटी होती हैं, दो वहाँ पर जो है वो असेंबलीज होती हैं, मतलब वहाँ पर पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है। लेकिन यहाँ पर पावर जो है वो एक हैंड के अंदर या सिंगल अथॉरिटी के ऊपर जो है वो रिलाई करती है वहाँ। अच्छा, द सेंटर इज़ सुप्रीम। और दूसरा जो है यहाँ पर जैसे कि फेडरल के अंदर सेंटर जो है वो भी सुप्रीम, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है। और दूसरा वहाँ पर सेंटर की अपनी पावर्स होती हैं और स्टेट्स की लोकल गवर्नमेंट्स की अपनी पावर्स होती हैं। जबकि इन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द सेंटर इज़ सुप्रीम एंड ऑल पावर्स आर लाइज इन द हैंड ऑफ सिंगल अथॉरिटी। ओके, अगर हम नेक्स्ट देखें तो इसके फीचर्स आते हैं, फीचर ऑफ द यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इसमें फर्स्ट फीचर है नो डिवीजन ऑफ पावर। मेन सी बात है कि पावर जो है उसको यहाँ पर डिवाइड नहीं किया गया। पावर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ सेंटर के पास होती है। सिंगल गवर्नमेंट होती है यहाँ पर, जो है लोकल गवर्नमेंट नहीं होती बल्कि एक नेशनल गवर्नमेंट वाली होती है। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होता है। अच्छा, यूनिक कैमरल लेजिस्लेचर होती है, यानी यहाँ पर सिर्फ एक जो है वो लेजिस्लेचर होती है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन में भी हो सकता है, अनरिटन में भी हो सकते हैं। ऑल पावर्स आर सेंट्रलाइज इन द सेंटर। जितनी भी पावर्स हैं, जितनी भी तरह की जो पावर्स हैं वो जो होती हैं वो सेंटर के पास होती हैं। और सेंटर जो है उसी को वो जो है वो रन कर सकता है। अगर हम कंपैरिजन करें दोनों का, यूनिटी और फेडरल का, तो उसके अंदर हम यही कंपैरिजन जो फीचर्स हैं इन्हीं को हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर हम हेडिंग डालें कंपैरिजन बिटवीन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसमें हम ये कह सकते हैं कि ड्यूअल गवर्नमेंट फेडरल में होती है। फेडरल में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है, डिवीजन ऑफ पावर होती है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होती है, इंडिपेंडेंट जो है वो आपकी जुडिशरी होती है, ठीक है। उसके बाद बाई कैमरल लेजिस्लेचर होता है। इफ़ वी डिस्कस अबाउट यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो वी कैन से इन यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नेशनल गवर्नमेंट जो होती है सिंगल होती है, यानी सिंगल गवर्नमेंट होती है वो नेशनल गवर्नमेंट होती है, जबकि लोकल गवर्नमेंट नहीं होती। उसके अलावा जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसमें होता है और अनरिटन भी होता है, क्योंकि अगर हम देखें तो यूनाइटेड किंगडम और जापान के अंदर जो है वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। उसके अलावा आपका जो फ्रांस है उसके अंदर भी, तो फ्रांस के अंदर अगर हम देखें तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो है वो रिटन फॉर्म के अंदर है। जबकि जो आपका ब्रिटेन है उसके अंदर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिटन और अनरिटन। उसके अलावा यहाँ पर पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, यानी नो डिवीजन ऑफ पावर। ओके, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। उसके अलावा जो है टोटल जो है इग्नोरेंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट हम कह सकते हैं यहाँ पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था यूनिटी एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आई होप कि आपको इसके बारे में जो है वो समझ आई होगी और आपको पता चल गया होगा कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है और यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है। और जो ये दोनों जो है ये हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट है, यानी जो फेडरल, अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो कुछ जो कंट्रीज़ हैं उनमें फेडरल होगी और कुछ में हमारा यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप जो है कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।